दोस्तों, आज मैं एक राजा महाराजाओं की कहानी कहने जा रही हूँ जो हमारे दादा बाबा के राज्य की बातें हैं। पहले युग में राजाओं की कीमत अलग होती थी। आज के हमारे जो राजा हैं, मोदी जी हैं, वो हम लोग की तरह एकदम हम लोग के दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन पहले के राजाओं में बहुत गुरूर रहता था, बहुत शान शौकत रहता था और लोगों को डरा धमका के रखते थे। तो वही आज मैं एक कहानी कहने जा रही हूँ। तो एक गरीब बुढ़िया थी जो विधवा थी। उनकी एक लड़की थी 13-14 साल की, जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा की सवारी निकली। जब राजा की सवारी निकली तो राजा हाथी पर चढ़ के, हाथी के ऊपर चांदी के उनके बनते थे, हौदा कहलाता था, सजावट होती थी हाथी की, उस पर बैठते थे राजा। उसकी छतरी बनती थी, आगे सब लेके यादें लोग घूमते थे, आगे उनके जो होते थे अनुयायी, और लोग डर से रास्ता छोड़ के भाग जाते थे कि इस रास्ते से राजी आ रहे हैं, राजी आ रहे हैं। तो जब राजा की सवारी निकली तो सभी लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए इधर उधर से कि राजा की सवारी को मैंने देखूं, राजा निकल रहे हैं, इस रास्ते से निकलने वाले हैं राजा को देखने के लिए। तो उस लड़की ने भी दौड़े दौड़े आई और राजा की तरफ देखने लगी कि राजा कैसे है, मैं भी देखूं। राजा ने उस लड़की को देखा। जब लड़की को देखा राजा ने तो उनकी नीयत खराब हो गई। लड़की को देखते ही तो उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया कि ये लड़की जो दिख रही है, इस लड़की को किसी भी हालत में मेरे महल में आना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। और ये लड़की जो है किस कुल की है और कहाँ की है और इसका परिवार कैसा है, पता लगा लो, किस तरह महल में आ सकती है। और राजा ने निकल गए। मंत्री ने पता किया कि तो राजा से कहा कि एक बुढ़िया की गरीब की है जो बर्तन वर्तन धो के अपना ज़िंदगी को काटती है, उसका कोई नहीं है, यही एक लड़की है। राजा ने बड़ी खुश हुए और बोले कि जाओ उस बुढ़िया को हमारे महल में बोल दो कि राजा ने आपको अपने महल में काम दे दिया, आप महल में आइए, काम करिए। तो बुढ़िया ने खुश हो गई कि राजा साहब ने मुझे बुलाया है। तो बुढ़िया ने गई और काम करना चालू कर दी। 1-2 महीना हो गया, लड़की नहीं जा रही थी। लड़की के नाम सुवेशा था। तो लड़की नहीं जा रही थी तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं बुढ़िया से ही बोलूं। बोले, बुढ़िया ये सारे कपड़े हैं बहुत सुंदर सुंदर, अपनी बेटी को पहना देना और बोलना कि वो मेरे महल में आएगी ये कपड़े पहन के। बुढ़िया खुश हो गई और गई दौड़े दौड़े, बेटी राजा ने तुम्हें बहुत सुंदर कपड़े दिए हैं, कीमती दिए हैं, लो पहनो। तो उसने कपड़े खोले तो देखे तो बोली कि माँ, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, ये कपड़े मेरे लायक नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो बोली कि ठीक है। फिर गई तो राजा ने बोला कि क्या हुआ, बेटी नहीं आई? तो उसने बोली कि नहीं, मेरी बेटी ने बोला कि मैं गरीब हूँ, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। तो बोला कि ये हिम्मत उसका कि मैंने गिफ्ट दिया और उसने त्याग किया। जाओ अपनी बेटी को बोल देना वो कपड़े पहनेगी और पहन के मेरे महल में आएगी, नहीं आएगी तो माँ बेटी इस दुनिया में रह नहीं पाओगी। अब ये बातें सुन के बुढ़िया ने आई रोते रोते और गले पकड़ के रोने लगी, बेटी तुम्हें पहनना है, पहनना है, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगी तुमको लेके। राजा ने ऐसे ऐसे कहा है, राजा की बातों को न ठुकराओ, पहन लो। बहुत सारा विनती बेटी से करने लगी। बेटी ने माँ का आज्ञा का पालन की। बोली जब मेरी माता ने इतना कह रही है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। उसने आज्ञा का पालन किया और कपड़े पहन लिया। कपड़े तो पहना लेकिन उस पर एक चादर से अपने शरीर को ढक लिया, उस कपड़े को ढक लिया और धीरे धीरे महल में जाने लगी। जब महल में जाने लगी तो राजा ने देखा कि ये तो मेरा कपड़ा पहनी है लेकिन चादर से ढक ली है, चलो कोई बात नहीं है, महल में आ भी रही है। जब महल में आई राजा के दरबार में तो राजा ने कहा कि सुवेशा तू तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे एक गाना सुना दो, मेरी ख्वाहिश पूरा करो। तो सुवेशा ने कहा,
सोच लिया कि इन्होंने कौन सा गाना सुनने को कह रहा है। तो सुबेसा एक दूसरे तरीके की सात्विक लड़की थी, तो उन्होंने क्या गाया, कब सुमिरोगे राम साधो, कब सुमिरोगे राम, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार साधो, कब सुमिरोगे राम। ये जैसे ही गाना गाए वैसे लगा राजा के गाल पर थप्पड़ पड़ा और उसने खूब जोर से डपटा, तुम्हें मैंने ये गाना कहा सुनाने के लिए। जैसे राजा ने क्रोध किया, लड़की ने दौड़ते हुए राजा के महल से बाहर निकली और जाके रोने लगी, माँ माँ मैं अब महल में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, राजा का नियत खराब है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़िया ने भी रोने लगा, बोला बेटी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे अब उस राजा के महल में, मैं भी नहीं जाऊंगी। इस तरह से माँ बेटी अब महल में जाना माँ भी बंद कर दी। तब इधर कालू को बुलाया गरज के राजा ने, कालू इधर आओ, इस छोटी सी जाति को, इस छोटी सी बर्तन मांजने वाली बुढ़िया की बेटी को इतना गुरूर है जो मेरे बातों को उल्लंघन किया। तो उसने बोला कि जाओ उस लड़की को मार दो और ख़त्म कर दो, मैं उसको मरवाना चाहता हूँ, और नहीं मारोगे तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। इस तरह से कह के उन्होंने कालू को भेज दिया। राजा गुरूर वाले पहले के होते थे, अब के राजा तो बहुत दयालु होते हैं। तो क्या हुआ कि जब गया कालू तो पता लगाया कि ये कब बाहर निकलेगी। जब देखा कि ये तो नदी नहाने जाती है, नदी में ही इनके गले को घोट के छोड़ दूंगी, चली जाएगी। नदी में जब नहाने गई सुबेसा तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जाने लगा तो देखा वहाँ 10 सुबेसा खड़ी है, वहाँ 15 सुबेसा खड़ी है कि जैसे। तो वो चकित हो गया कि मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ कि इसमें नकली कौन असली कौन, नकली कौन असली, किसका गला घोटूं। फिर सोचा कि छोड़ो मैं अब यहाँ ये काम नहीं करूँगा। जहाँ ये शिव जी के लिंग पर जल ढारती है वहीं पर इसके गले को काट के फेंक दूंगा। जब शिव जी के लिंग पर गले काट के फेंक दूंगा तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही जाके एक बेल के पेड़ थे उस पर चढ़ के बैठ गए। बेल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। सुबेसा ने किया, जब जल शिव जी को चढ़ाने लगी तो वो धीरे धीरे उतरने लगा कि अब मैं इसका काम यही तमाम कर दूं। तो जैसे जैसे पैर पड़े बेल की पत्तियां टूट टूट के शिव जी के ऊपर गिरने लगी। शिव जी के ऊपर बेल की पत्तियां गिरी तो सुबेसा ने कहे, हे शिव जी, ये जिसके निमित्त ये बेल की पत्तियां गिरी है उसको मैं अपना आधा पुण्य दान करती हूँ। जैसे ही पुण्य दान की उसकी मति बदल गई। जब मति बदल गई तो उसका सात्विक शरीर हो गया और उतरा और बोला कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो इसको हम मारने के लिए आया हूँ, और ये हमें अपना पुण्य दान के आशीर्वाद दिया। और जाके उसके पैर पर गिर के रोने लगा कि बहन माफ कर दो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलत हुई है, मेरे जीवन में मेरी बहन नहीं है, तुम्हें मैं आज अपना बहन मानता हूँ। और सारी कहानी सुना दिया और बोला कि तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ, नहीं छोड़ के जाओगी तो मेरा भी जान खतरे में पड़ जाएगा और तुम भी नहीं बचोगी और तुम्हारी माँ भी नहीं बचेगी और राजा को पता न चले कि तुम जिंदा हो। बोली ठीक है मेरे भाई, जब तुम बन गए हो और ये कह रहे हो तो मैं ये गांव को छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो उन्होंने भागते भागते उस गांव को छोड़ने के लिए। और इधर कालू आया। राजा ने पूछा सुबेसा का क्या हुआ, तो उसने कहा सुबेसा को मैंने मार दिया। तूने मार दिया सुबेसा को? हाँ मैंने मार दिया। सुबेसा भागते भागते गई एक दूसरे गांव में, तो एक शिव जी का मंदिर था, वहीं बैठ के रो रही थी। तो वहाँ की जो पंडित जी की औरत थी, पंडिताई आई और देखी कि एक लड़की सुंदर सी रो रही है, 13-14 साल की। तो बोली बेटा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा कहाँ घर है? उसने कहा कि मेरा यही पिता है, यही मेरा घर है, मेरा कोई नहीं है।
मैं इसी शिव जी को अपना सब कुछ जानती हूँ, यही मेरे घर है। वो बोली कि हाय शिव जी ने आज मुझे बेटी दिया, मुझे लक्ष्मी दिया, मुझे सरस्वती दिया, दुर्गा दिया। मैं रोज़ शिव जी से प्रेयर करती थी कि मेरे पास वंश नहीं है, हे शिव जी मुझे एक वंश दीजिए। इतना खूबसूरत वंश शिव जी ने मुझे दिया। चलो बेटी तू मेरी बेटी हो, मेरे घर रहना, कह के पंडिताई ने घर लेके गया। पंडित जी से बोला, पंडित जी देखिए आपके घर सरस्वती आई है, लक्ष्मी आई है, दुर्गा आई है, कितनी खूबसूरत बेटी है, मेरे शिव जी ने ऐसा बेटी दिया, मेरे शिव जी ने ऐसा बेटी दिया। और पंडिताई ने उन्हें अपना बेटी बना के अपने घर पर रखने लगे। क्या हुआ कि एक पागल बाबा घूमते थे और कुछ बच्चों को मिठाइयाँ बांटते थे। बहुत पहुँचे हुए उस धार्मिक बाबा थे, तो बाबा को सब पागल बाबा बोलते थे। तो पागल बाबा ने जब सुरेशा को देखा तो बोला कि अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो पंडिताई ने बोली कि ये बाबा, पागल बाबा, मेरी बेटी पर निगाह न डालो, गंदी नजर, मेरी बेटी से ऐसे ना कहो, ये मेरी बेटी है। तो पागल बाबा ने कहा कि मैंने इसकी सुंदरता को नहीं बोला हूँ, मैं इसकी आत्मा को बोला हूँ कि इसकी आत्मा बहुत खूबसूरत है, ये मेरे शिष्य बनने योग्य है, मैं इसको अपना ज्ञान दूंगा, शिष्य बनाऊंगा। और उन्होंने अपना शिष्य बनाया सुरेशा को और ज्ञान दिया। और उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त की कि माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिसे जल दे देती थी वो जल से उनका रोग बीमारी खत्म हो जाता था, उनका बीमारी बच्चे हो जाते थे, बीमारी खत्म हो जाती, दुख खत्म हो जाता था। वो हर एक गांव में उनका नाम गवाने लगा कि ये एक माता जी ऊपर हुई जो ऐसा सबका मिटा दे रही दुख दर्द को। तो